सरकार की तो मोदी जी ने तो पहले ही जब भी प्रधानमंत्री बने नहीं थे तब इन्होंने कहा था कि मैं किसानों के सारे कर्जे माफ़ करूंगा। आज कहाँ है मोदी जी? अपने घर में आराम से सो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे बच्चे यहाँ पे ठंड में सो रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देती। ये 3 काले कानून जल्दी रद्द करे जो कि किसान जो इतनी ठंड में बैठे हैं वो वापिस अपने घर जा सके। 3 काले कानून है, यही तो रद्द करने और कुछ करने को बोल थोड़ी ना रहे। अगर ये किसानों के लिए अच्छा होता तो किसान यहाँ पे आते क्यों? सही बात है। वो तो घर में रहते। कान बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली अपनी, इसलिए हमारी बात सुन नहीं रही है, जानबूझकर नहीं सुन रही है। छोटे छोटे बच्चे हमारे कल से इतनी ठंड में आए हुए हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, नारे दे रहे हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री जी के पास इतना भी समय नहीं है कि यहाँ पर आकर देखें कि उनके देश का जो फ्यूचर है वो सड़कों पर घूम रहा है आज। वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार है। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुँचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं हो। सुसाइड भी हुआ है, वो हमारे बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पर ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को, किसी भी नेता को ये शोभा नहीं देता है कि हमारे बच्चे टेंटों में सो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग अपना घर बार छोड़ के, अपनी फैमिलियों को छोड़ के यहाँ सड़कों पर सो रहे हैं और वो आराम से अपने मखमल वाले बिस्तर में सो रहे हैं। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं देश के? बिल्कुल। तो देश के प्रधानमंत्री जो है अभी 4 तारीख को जो वार्ता सरकार की तरफ से होने वाली है उसमें आपको लगता है कि कुछ अब सुनेंगे आप लोगों की बातें? सुनने वाले होते तो भाई साहब कब के सुन लिए होते उन्होंने। 35 दिन हो गए हैं पर हमारी जंग जारी है। आप लोगों की मेहनत बेकार जाएगी फिर तो ऐसे? हम बेकार जाने ही नहीं देंगे। हमें अगर सिर कटाने पड़ेंगे तो हम सिर भी कटवाएंगे। हमारे गुरुओं ने हमें कदम आगे बढ़ा के पीछे मुड़ना नहीं सिखाया। आप लोग बच्चों से क्या कह रहे हैं? कैसे बच्चे एकदम मतलब जो उसके साथ यहाँ बच्चे भाई साहब हमारी फैमिली फार्मर्स है, हम सब फार्मर्स हैं, घर में देखते हैं वो। हमने उन्हें कुछ नहीं सिखाया है, वो बल्कि उन्हें खुद शौक है कि हम जाएं वहाँ पे, हम भी देखें कि हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए। ये हमें इंसिस्ट करके लाएंगे, हम भी चलेंगे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपने गर्म बिस्तरे छोड़ के यहाँ सड़कों पर घूमने के लिए आए। हम फिर आएंगे, फिर आके हम ऐसे ही अपने नारे लगाएंगे। काले कानून चप्पीन कौर। जी, आप कहाँ से आए हो? काशीपुर से। किस लिए आए हो आप? हम काले कानून वापस लेने। आप लोग मम्मी के साथ आए हो? जी। क्या कहना चाहोगे सरकार से आप? हमें अपने काले कानून वापस लेके ही जाने हैं। हम कहना चाहते हैं जो काले कानून बनाए वापस लो। कौन से काले कानून बनाए हैं सरकार ने? MSP और ये जो पराली को साड़ने की, इसके ये काले कानून वापस लो। अच्छा, क्यों नहीं वापस ले रही सरकार? आखिर आप लोग आए हो, बच्चे हो, रोड पे हो, आप लोगों की नहीं सुन रही आखिर क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो आए हैं ये हम काले कानून वापस कराकर ही वापस जाएंगे अपने घर। हाँ, आप लोग तो आए हैं लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही आप लोगों की बातें? मोदी जी को क्यों नहीं असर पड़ रहा आप लोगों को? पता नहीं। आपको नहीं पता है? मान लेना चाहिए आप लोगों की बातें। आप लोगों की बातें तो मान लीजिए। हाँ, मोदी जी को हमारी बातें माननी चाहिए, किसानों की बातें सुनो। आप क्या कहना चाहेंगे? ये काले कानून वापस लो, ये हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं फायदेमंद है? इससे क्या होगा? इससे हम अपने खेत में हम खुद ही मजदूर बन जाएंगे, तो हमारा इसमें क्या फायदा होगा? काशीपुर से। काशीपुर से आए हो? किस लिए आए हो आप? काले कानून वापस लेने। आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा काले कानून वापस लो। हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार ने जो भी कानून पास किया है वो वापस ले। तो आप लोग कब आए हो आप यहाँ से? यहाँ पे हम कल आए थे। क्या कानून लाए हैं? उस सरकार ने क्या दिया? सरकार ने जो फसलों के रेट है वो फिक्स कर दिया है, बट फसलों के रेट फिक्स करने का जो हक है वो तो किसानों को है ना। कान बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली अपनी, इसलिए हमारी बात सुन नहीं रही है, जानबूझकर नहीं सुन रही है। छोटे छोटे बच्चे हमारे कल से इतनी ठंड में आए हुए हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, नारे दे रहे हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री जी के पास इतना भी समय नहीं है कि यहाँ पर आकर देखें कि उनके देश का जो फ्यूचर है वो सड़कों पर घूम रहा है आज। ये आप बच्चों के साथ आई हैं, काफ़ी ठंड पड़ रहा है आप लोगों को, मतलब यहाँ पे आते हुए मतलब ये नहीं लगा कि बच्चों को घर छोड़ दें? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम तो लेके आए हैं, 2-4 दिन के बाद हम फिर से लेके आएंगे। हमारे बच्चों का जो है, हम देखिए किसान फैमिली से हैं, हम दिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को कि आपके लिए जो लॉ पास किए गए हैं आपके लिए कितने नुकसानदायी हैं आपके लिए। इससे आपका फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म है। किस तरीके से ये फ्यूचर आप कैसे कह रहे हैं ख़त्म है? देखिए, ये इंसान तो वही कह सकते हैं ना जो खेती से जुड़ा हुआ हो। ये अब
मोदी जी तो इस बात को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो, मुझे तो लगता नहीं कि वो किसान फैमिली को बिलोंग करते भी हैं। अब जो किसान अपने फ़ायदे के बारे में सोच सकते, पढ़ा लिखा किसान है, ये भी नहीं है कि अनपढ़ किसान है, पढ़ा लिखा किसान है, और हर एक कॉर्नर से आया है इंडिया के। ये भी नहीं कि अकेले उत्तराखंड या पंजाब से आ गए, हर एक कॉर्नर से आ गए। इतनी जनता है, कुछ तो उनमें क्षमता है सोचने की कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर मजहब से, हर घर से, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। 50-50 एकड़ वाले भी यहाँ पे हैं, 2-2 एकड़ वाले भी हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो भी यहाँ पर हैं, सिर्फ इसलिए कि हौसला बढ़ाया जाए ताकि ये कानून वापस लिए जाएं, और हम भी इतनी ठंड में अपने बच्चों को लेकर घर बैठे। लेकिन 2 कानून तो उन्होंने जो वापस ले लिए, फिर आप लोग फिर भी आ रहे हैं। वापस उनको लेने का मतलब तो तभी बनता है ना, पहले हमारी ज़मीनें तो सेफ की जाए। पराली का प्रावधान उन्होंने वापस लेने के लिए कहा है। पराली तो भाई साहब खेतों में तभी होगी ना जो हमारी ज़मीनें सुरक्षित रहेंगी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह रहे हैं कि हम अपनी खेतों में किसी को नहीं घुसने दे सकते। हमारी माँ है धरती, हम किसी के हाथों में कैसे सौंप दें उसे, हम नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या कहिएगा सरकार के लिए, क्या दरख्वास्त कीजिएगा यहाँ से अपने बच्चों के साथ आप आइए? सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारा हक हमें दिया जाए। हमारे जो फसलों के जो हमारे फैसले हैं वो हम पर छोड़े जाएं कि हम उन फैसलों का हम अपने हिसाब से निर्णय लेंगे कि हमने अपनी फसल कहाँ बेचनी है, किसको बेचनी है, किस रेट में बेचनी है। देखिए हम में इतनी क्षमता है सोचने समझने की। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप लोग किसान हैं ही नहीं। क्यों बार-बार नहीं? सरकार के लोग यही कहते हैं। सरकार के कहने से क्या होगा? सरकार के कहने से, सरकार के तो मोदी जी ने तो पहले ही, जब भी प्रधानमंत्री बने नहीं थे तब इन्होंने कहा था कि मैं किसानों के सारे कर्जे माफ़ करूंगा। आज कहाँ है मोदी जी? अपने घर में आराम से सो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे यहाँ पे ठंड में सो रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देती। मेरा नाम हरजीत सिंह है। अजीत सिंह? हरजीत सिंह। हाँ। कहाँ से आए हरजीत सिंह जी? हम दिल्ली तो आए हैं। दिल्ली आए हैं, कहाँ से आए हैं? असी त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी कहाँ पड़ता है? त्रिलोकपुरी। अच्छा, दिल्ली से ही आए हैं आप। हाँ। क्या, कब से हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे 1 महीने से हैं। 1 महीने से हैं। क्या क्या जरूरत पड़ी है आपको यहाँ पे आने की? हमें यही जरूरत पड़ी है क्योंकि मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हम उनमें से रद्द करना चाहते हैं। अच्छा, 3 काले कानून बना दिए मोदी सरकार ने? हाँ। ये कैसे, मतलब ये किसानों के लिए बहुत बुरा है तो? हाँ। अगर ये किसानों के लिए अच्छा होता तो किसान यहाँ पे आते क्यों? सही बात है। वो तो घर में रहते। वेरी गुड। तो फिर आप लोग इतने डटे हुए हैं, इतना ठंड में और हर चीज में, क्यों नहीं सरकार तक आवाज जा रही है आपकी? क्यों? सरकार जब तक भी सुने, हम यहाँ से यहीं पे रहेंगे। हम ये 3 काले कानून रद्द करा के ही जाएंगे। 3 काले कानून रद्द करा के जाएंगे? हाँ। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से, क्या कहेंगे आप? कि ये 3 काले कानून जल्दी रद्द करे, जो कि किसान जो इतनी ठंड में बैठे हैं वो वापिस अपने घर जा सके। आप लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे होंगे? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 4th क्लास में। 4th क्लास में। पढ़ाई आपकी रुक गई है बिल्कुल ही? हाँ। ऑनलाइन क्लास होती है वो कर लेते हैं। ऑनलाइन यहाँ से कर लेते हैं? हाँ। यहाँ से रोड पे? हाँ। रोड पे बैठ के कर लेते हैं ऑनलाइन? नहीं, हम घर से करके आते हैं। हम रात को चले जाते हैं और सुबह आ जाते हैं। कितना बड़ा काम है। आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं? हाँ। कौन कौन है आपके साथ यहाँ पे? हमारी पूरी फैमिली आई है। पूरी फैमिली आई है। चलिए, थैंक यू। पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम सुखविंदर कौर है। मैं दिल्ली से त्रिलोकपुरी से आई हूँ। क्या कहना चाहती हैं, इतना दिन हो गया है और आप लोग यहाँ पे हैं? हाँ, मैं मोदी जी से ये कहूँगी कि ये जो 3 काले कानून है ये वापस ले। वो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन है। ये मैं बोलती हूँ ये अच्छे दिन आ रहा है कि हमारे जो अन्नदाता है, किसान लोग हैं, वो सड़क पे आके बैठे हैं। क्या कहिएगा सरकार से कि मतलब कि ये अच्छे दिन क्यों नहीं है आखिर? अच्छे दिन क्यों नहीं है? ये है ही नहीं अच्छे दिन। हाँ, आप लोग रोड पे बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे। कि हमारे जो अन्नदाता है, जो हमें खाना देते हैं हमारे पेट भरने के लिए, वो सड़क पे आके बैठे अपना हक लेने के लिए। बिल्कुल। क्यों नहीं सरकार आप लोगों की सुन रही है? वो तो वही जाने क्यों नहीं सुन रही है। पर उन्हें ये माननी चाहिए ना बात कि जो ये 3 काले कानून है यही तो रद्द करने, और कुछ करने को बोल थोड़ी ना रहे। खाली 3 काले कानून रद्द करने को बोल रहे हैं। तो आपको उम्मीद है इसीलिए बैठे हुए हैं आप लोग? हाँ। चलिए, ठीक।
रेल बना रखी देखिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।